This आज conference will हम now करेंगे be recorded. आपके हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका था। हमारा ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स कवर हो चुके हैं, हमारे सब 3-4 टॉपिक बचते हैं। उन 3-4 टॉपिक में से आज हम एक टॉपिक करेंगे सेकेंड यूनिट का, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिस्क, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये है आपके सिलेबस में टॉपिक। तो इसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि बिजनेस रिस्क कैसे होता है, इसके क्या क्या इसका नेचर होता है, कैसे कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिससे कि आप अगर कभी एंटरप्रेन्योर बनते हो या एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो आपको पता चले कि क्यों रिस्क इतना इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए और क्यों बिजनेस की डेफिनेशन में रिस्क आता है। ठीक है, तो रिस्क क्या है, सबसे पहले तो ये हमारे आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिस्क। देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, अगर मैं बिजनेस रिस्क को छोड़ के पहले रिस्क को थोड़ा समझाऊं आपको, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो पूरी रिस्क से घिरी हुई है। ठीक है, रिस्क हमारे बहुत टाइप के हैं। जैसे कि हमारी पूरी सोसाइटी में, पूरे इन्वायरमेंट में रिस्क है। रिस्क हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। जैसे अगर करंट अफेयर्स से देखें हम, तो कोविड 19 भी तो रिस्क है ना, जिससे कि हमारी पूरी इकोनॉमी बंद हुई पड़ी है, बिजनेस बंद हुआ पड़ा है, और लोग घर में बैठे हैं और डर है उनको अपनी जान का और बीमारी का। तो ये रिस्क है। ठीक है, फ्लड्स रिस्क है, एक्सीडेंट्स रिस्क है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी रिस्क से घिरी हुई है। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस रिस्क होता है। ठीक है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क पॉसिबिलिटीज हैं कुछ अनफेवरेबल इवेंट्स की। दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अनफेवरेबल इवेंट। वो परिस्थितियां आ जाना हमारे आगे जो कि हम नहीं चाहते हमारे बिजनेस में आए। ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती हैं तो उसको हम रिस्क कहते हैं। ठीक है, और उसमें होता क्या है बेसिकली, इट मैक्सिमाइजेस द चांसेस ऑफ लॉसेस एंड मिनिमाइजेस द चांस ऑफ गेन इन द बिजनेस, इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। जिसमें कि जो लॉस के चांस है वो बढ़ जाते हैं और गेन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब बिजनेस के अंदर ऐसा होने लगे तो समझ लो आपके आपके बिजनेस में रिस्क आया हुआ है, यू आर इन रिस्क। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग प्लानिंग करनी होती है। और उसके उसके बाद वी हैव टू कंसीडर द पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, पोर्टर्स 5 फोर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल टू रिड्यूस द रिस्क। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी कांट इग्नोर द रिस्क, वी कांट डिनाई द रिस्क। हम रिस्क को छोड़ नहीं सकते, हम रिस्क को मना नहीं कर सकते, हम रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस द रिस्क। हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट, और हम रिस्क का कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है, तो रिस्क तो है ही है, बिकॉज इट्स डेफिनेशन सेज दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जिसके के अंदर हम कोई व्यवसाय खोलते हैं, कोई छोटा बिजनेस खोलते हैं, जिसके के अंदर हम अपना टाइम और पैसा लगाते हैं एक रिस्क पे। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन में ही है। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप तो रिस्क तो है ही। रिस्क का मतलब है द अनफेवरेबल इवेंट्स और कंडीशंस इन विच maximizes the chance of losses and minimizes the chance of gain. But risk can't be ignored, risk can't be denied, but it can be reduced. इसको हम कम कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज से, अपनी कॉम्पिटेंसी मॉडल से, ठीक है ना, अपने कंज्यूमर सेगमेंटेशन से। इन सब से हम इन्हें कम कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। ठीक है, तो वो होता है रिस्क। रिस्क समझ में आ गया होगा आपको। रिस्क की अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना। और अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। रिस्क के बेसिकली 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है अपॉर्चुनिटीज फॉर गेन आर हिडन इन बिजनेस रिस्क। अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेन आर हिडन इन बिजनेस रिस्क। जो गेन की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटीज है ना, वो बिजनेस रिस्क के अंदर ही छुपी होती हैं। तो इसलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है एक बिजनेसमैन के लिए।
इसका कैरेक्टरिस्टिक ही है बिजनेस रिस्क का। क्यों? क्योंकि हम रिस्क लेंगे तो उसमें क्या होता है, हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं तभी तो रिस्क लेंगे। पुरानी चीज के ऊपर तो दुनिया ने काम करके छोड़ रखा है, तो हमें सब पता है। लेकिन जो नई इनोवेशन है, नई क्रिएशन है, जब हम वो करेंगे तो उसमें क्या होता है कि रिस्क होता है, जोखिम होता है। और वो जोखिम ही है जो कि हमें बताएगा भाई हमारा प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा। तो इसीलिए जो रिस्क होता है, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर गेन। दूसरा है बिजनेस रिस्क डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तीसरा है इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। जैसे कि ये बताता है कि इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन साइज। जो बिजनेस है अगर टाइम पे कैसे छोटा, डिपेंड है? हाँ हेलो, टाइम पे कैसे डिपेंड है? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस। देखिए टाइम के ऊपर ये कैसे डिपेंडेंट होता है, टाइम के ऊपर ये रिस्क डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो चेंज होता रहता है। ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी चेंजेस, इसका नेचर है टाइम और टेक्नोलॉजी का। तो जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसके हिसाब से हमें अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें अपनी वेंचर कैपिटल का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना? तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, उस एडवांस ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के कारण हमारे पास भी रिस्क आता है, और ये जो है ये टाइमली रिस्क है। ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग रिस्क होते हैं ये। ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, रिस्क की इंटेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और रिस्क की इंटेंसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जो जो टाइम अब चल रहा है हमारे इंडिया में, वो आपने अब जब अपना बिजनेस शुरू किया तभी आपने वो चीजें शुरू कर दी थी, तो आप एक कदम आगे चल रहे हो टाइम से, तो उसमें आपकी रिस्क की इंटेंसिटी कम है। जैसे कि फॉरेन और हम इंडिया में जब कंपैरिजन करते हैं, तो जो चीज फॉरेन में 5 साल पहले बन चुकी है, वहाँ यूज कर रहे हैं लोग, वो इंडिया में 5 साल बाद आ रही है, ड्यू टू टाइम एंड टेक्नोलॉजी। है ना? तो यहाँ पे फिर क्या होता है, रिस्क की इंटेंसिटी कम होती है इंडिया में। क्यों? क्योंकि पहले फॉरेनर्स रिस्क ले चुके हैं उस चीज को लेके। ठीक है, तो जो बिजनेस रिस्क है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तीसरा है आपका डिपेंड्स ऑन साइज, साइज के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। देखिए जितना छोटा बिजनेस होगा ना, अ, एक रेडी वाले को अगर आप देखो, जो रेडी लगाता है उसके पास कोई रिस्क नहीं होता, वो डेली खाता है डेली कमाता है ना? होता है जितना ना छोटा रिस्क। बिजनेस, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना रिस्क कम होगा, और जितना बिजनेस हाँ। बढ़ता जाएगा उतना रिस्क भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। हम्म। ठीक है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे टाइमली, अपने कम्पिटेटिव स्ट्रेटेजीज हमें बनानी पड़ेंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन साइज। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या कहलाता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या सिखाता है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, यू आर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल, क्लॉथ, और बैंगल्स, और समथिंग अदर थिंग, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। मतलब कि आप किस बिजनेस में हो, उस बिजनेस के हिसाब से भी, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी आपका रिस्क होता है। जैसे कि अ, आप हरियाणा में हो, क्या हरियाणा में आप नमक की फैक्ट्री लगाओगे तो आपका रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा? अगर आप हरियाणा में नमक की फैक्ट्री लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्क ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज नमक जो है हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है सी सोल्ट, दूसरा होता है हमारा रॉक सोल्ट। ठीक है, अब ये दोनों की जो फैक्ट्रियां हैं अगर हम पहाड़ी इलाके में या समुद्री इलाके में लगाएंगे तो हमारे पास रिस्क की इंटेंसिटी कम होगी। बट हम हरियाणा में लगाने की सोचेंगे तो रिस्क की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज हमारा आने जाने का चार्जेस, हमारा आने समुंदर जाने ही का नजदीक जोखिम, नहीं है कोई। रो हाँ, समुंदर ही नजदीक नहीं है ना हरियाणा के, तो सारी चीजें दूर दूर हो जाएंगी। हाँ, और रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में बहुत बड़ा रिस्क रहता है, एक्सीडेंट्स वगैरह का, और सब रॉ मटेरियल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हाँ। बिजनेस रिस्क है वो नेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, जो पांचवा आपका आता है, इट डिपेंड ऑन टर्म ऑफ सेल्स। ये सेल के ऊपर भी डिपेंडेंट है रिस्क आपका।
अगर आपके कंपटीटर आ गया मार्केट में जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है इन अ लेसर प्राइस, तो ऑब्वियसली आपकी सेल में फर्क आएगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स जो है उसके पास चल जाएंगे जो कम पैसे में सेम चीज दे रहा है। ठीक है, कई बार कस्टमर्स क्या होता है क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं अगर 19-21 का फर्क होता है क्वालिटी में तो। ठीक है, तो इसलिए ये कहता है कि ये बिजनेस रिस्क हमारा सेल के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है हमारी, कि हमारी सेल कितनी हो रही है, हमारा बैड डेब्ट कितना, मार्केट में पैसा कितना फंसा हुआ है या हमने कितना पैसा लगाया है, उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है। फिर छठा आता है बिजनेस रिस्क डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। बिजनेस रिस्क हमारा कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंपटीशन के ऊपर तो ऑब्वियसली होता ही है। पोर्टर ने 5 कोर्सेज दिए थे कॉम्पिटेंसी के, कंपटीशन मॉडल उसने बना के दिया पूरा। वो किस लिए दिया? इसलिए दिया ना ताकि हम अपना रिस्क कम कर सके बिजनेस का। क्यों? क्योंकि कंपटीटर्स जो आते हैं ना, कंपटीटर्स एक ही उद्देश्य लेके मार्केट में आते हैं कि जो सामने वाला है ना उसकी मार्केट को हमें गिराना है, उसकी मार्केट को हमें तहस नहस करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, या तो कंपटीटर एक दूसरे के साथ संधि कर लेते हैं कि भाई हम सेम प्राइस रखेंगे, जो तेरे पास कस्टमर आता है वो तू रख, जो मेरे पास आता है वो मैं रखूंगा। ठीक है, एक तो होता है ये कंपटीटर्स। एक कंपटीटर्स होते हैं जो एक दूसरे से compete करते हैं, रिवेलरी करते हैं। रिवेलरी में वो क्या करते हैं भाई, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है, कोई डिस्काउंट देता है, कोई सेल देता है, कोई 1 बाय 1 देता है। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिशन के ऊपर भी रिस्क डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आपकी सेल का। सातवां कैरेक्टरिस्टिक आपका आता है इसमें, इट डिपेंड्स ऑन competence of management. Business risk depends upon competence of management. Competence of management ये क्या होता है? मैनेजमेंट के बीच में जो कंपटीशन होता है, मैनेजमेंट क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी स्टाफ लेबर है वो कहलाती है मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारा रिस्क डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बहुत ही लॉयल, बहुत ही उमदा जो वर्कर है उसकी सडनली डेथ हो जाए, तो आपका बिजनेस रिस्क में आ सकता है, बिकॉज क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन ही और हर। या फिर आपका जो लेबर है वो स्ट्राइक कर दे, धरने पे बैठ जाए, या फिर आपके मैनेजर छोड़ छोड़ के जाने लगे, तो वो क्या करेंगे, आपके बिजनेस की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है वो दूसरे को जाके बता देंगे। तो ये होते हैं कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट के कारण भी रिस्क बहुत आ सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बिजनेस रिस्क डिपेंड्स ऑन एज ऑफ बिजनेस। एज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एज के ऊपर भी बिजनेस रिस्क डिपेंडेंट होता है। एज ऑफ बिजनेस इन द सेंस, जो मैंने आपको 5 स्टेजेस करवाई थी कितने साल हो गए बिजनेस। हैं बिजनेस? हाँ, जो बिजनेस की हमने 5 स्टेजेस की थी, जितना बिजनेस मैच्योर होगा ना, मैच्योरिटी स्टेज पे जितना बिजनेस नियर होगा उतना ही हमारा रिस्क कम होगा। लेकिन रिस्क कम होगा, मैं ये कह रहा हूँ, रिस्क खत्म होगा ये नहीं। हम्म, रिस्क कम हो जाएगा, क्यों? बिकॉज हमारे बिजनेस की एज हो चुकी है, हम रिस्क उठा उठा के वहां तक पहुंचे हैं। खत्म नहीं होगा। अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपको भी वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वो चेंज नहीं करोगे तो फिर से आपका बिजनेस रिस्क में आ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन एज ऑफ बिजनेस। एज के ऊपर भी रिस्क डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम्म, तो ये है हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मैं रिपीट करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या है। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटीज फॉर गेन आर हिडन इन बिजनेस रिस्क। दूसरा है इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, it depends on term of sales, it depends on degree of competition, business risk depends on competence of management, business risk is difficult to forecast, it depends on age of business, and at last business risks are large and unavoidable। इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये 10 फोरकास्ट हैं में क्या इसके। है? हाँ जी, डिफिकल्ट टू फोरकास्ट में क्या आएगा?
डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, देखिए जो मैंने आपको सबसे पहले बताए थे ना 2 पॉइंट, कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इसको मना नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम्म, कई बार क्या होता है, कई बार है ना, इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, इसको जानना, इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है बिजनेस रिस्क को, कि कितना पैसा हमारा नुकसान हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल में हमारे रिस्क आता है, उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क जो है हमारा काउंटेबल नहीं है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आती है फोरकास्टिंग, उसको मतलब कि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो वो कहलाता है हमारा इट इज डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, और इट इज अनअवॉइडेबल एज वी कैन रिड्यूस इट, वी कांट इग्नोर इट, तो ये इसको हम अनअवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो ये तो है इस इसके ये भी आ कैरेक्टरिस्टिक्स सकता है इस। ना, हाँ, ये डेट का कुछ बात तो नहीं आ सकती डेट के बारे में? डेब्ट मतलब? कर्ज, कर्ज। हाँ ऑब्वियसली फोरकास्टिंग में ये आ सकता है पॉइंट डेब्ट का, कि हमारे जितने भी बैड डेब्ट्स हैं, जो भी हमने कर्ज लिया हुआ है ना, या फिर अगर हम्म, हम उसको पे नहीं कर ये पा भी रहे, तो एक हमारा तरह का रिस्क ही है ना, कि कर्ज में कभी डूब ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल है, ये तो रिस्क है ही। तो यही तो नेचर है रिस्क का, कि ये बिना बताए कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया जिसके के लिए आपने 30 लाख रुपया कर्जा लिया था बैंक से, है, बट अगर आपकी उतनी सेल नहीं हो रही, या आपके कंपटीटर्स के कारण आपका बिजनेस ठप पड़ा है, चल नहीं रहा, तो आप वो कर्ज नहीं दे पाओगे, आप देनदार हो जाओगे बैंक के, तो वो भी एक रिस्क है ना। ठीक। तो ये है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। मूविंग ऑन, अगर आप वीडियोस देखोगे ना लर्न वाइज पे रिस्क मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर जो टाइप्स वो बता रहा है ना, वीडियोस के अंदर जो वो टाइप बता रहा है, वो बता रहा है 2 टाइप। ठीक है, बिजनेस रिस्क की 2 टाइप वो बताता है। एक वो बताएगा इंश्योरेबल, एक बताएगा नॉन इंश्योरेबल। ये 2 टाइप वो बिजनेस रिस्क की आपको बताएगा वीडियो में, लर्न वाइज वाला। 2 टाइप बताया था, एक इंश्योरेबल रिस्क होता है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क होता है, या अनइंश्योरेबल रिस्क होता है। ठीक है, अब लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आप टाइप लगा लो या कोज लगा लो, वो मेरे हिसाब से 8 होते हैं। टाइप टाइप आप यही लेके चलो, जो मैं बताऊंगा वो टाइप भी हो सकते हैं और कॉज भी हो सकते हैं, कि किन किन कारणों से, किन कॉजेज के कारण बिजनेस रिस्क होता है। बेसिकली जो टाइप है वो 2 ही होते हैं, ऑथेंटिकली 2 ही टाइप होते हैं, इसका इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल, या ठीक है। अब इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं? ठीक है, एक रिस्क होता है जिसको कि हम है ना टैकल करके और खत्म कर सकते हैं, मतलब कि खत्म नहीं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और एक रिस्क होता है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है, और उसको ना खत्म करना या कम करना बहुत मुश्किल होता है, वो उस टाइप के रिस्क हमारे बिजनेस को बंद ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप होती है हमारे रिस्क की, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। वेट, देखिए, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इंश्योरेबल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंश्योरेबल क्या होते हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनीज का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। ठीक है, वो इंश्योरेंस क्यों करवा के रखते हैं? कि कोई रिस्क आ जाए या कोई चीज हो जाए, तो एक हमारा पैसा सिक्योर है, हमें वो सारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो नाम से पता चला इंश्योरेबल, जिसको हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं इंश्योरेबल रिस्क। और हम्म, इंश्योरेबल रिस्क बेसिकली जो नेचुरल रिस्क होते हैं ना, वो इंश्योरेबल होते हैं, जो नेचुरल रिस्क होते हैं। भाई फ्लड आ गई, थेफ्ट हो गई, फायर हो गई, अर्थक्वेक, साइक्लोन, थ्रोट, सिविल वॉर्स,
राइट्स, ये सब जो है ये हमारे इंश्योरेबल रिस्क के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कोविड 19 ऑल्सो इंश्योरेबल रिस्क फॉर बिजनेस, पर फॉर बिजनेसमैन ओनली। मतलब कि ये जो मैंने नेचुरल जो है बिजनेसमैन के लिए इंश्योरेबल होते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस के लिए इंश्योरेबल नहीं होते, बट बिजनेस, हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेसमैन के लिए इंश्योरेबल होते हैं। अब कोविड 19 है, अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स, ऐसी लाइसेंस निकाल देगी जो कि बिजनेसमैन के हक में हो। ठीक है, तो इंश्योरेबल रिस्क ये होते हैं जो जिनको हम मेजर कर सकते हैं, आवाज जिनको हम कट रही है रिक्योर कर सर। सकते हैं, प्रिक्योर कर सकते हैं। आवाज कट रही है? हाँ हेलो? हाँ, हाँ हाँ। तो वो होते हैं इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, जिनको हम इंश्योर कर सकते हैं, पेक्यूलर कर सकते हैं, जिनको हम रिकवर कर सकते हैं। और नॉन इंश्योरेबल रिस्क हमारे कौन से होते हैं? नॉन इंश्योरेबल रिस्क हमारे होते हैं जिन जो कि बहुत लार्ज रिस्क होते हैं। ठीक है, इनको मापना, जिनको रिकवर नहीं इनको किया जा सकता। हाँ, इनको हम नाप नहीं सकते, इनको हम रिक्योर नहीं कर सकते। सिर्फ हम वेट कर सकते हैं या अपने लक को आजमा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस बचा रह जाए। जो नॉन इंश्योरेबल जो रिस्क आते हैं ना, इनके अंदर सीधा हमारा बिजनेस बंद ही होता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। भाई गवर्नमेंट सील कर देती है बिजनेसेस को, हम उनका लोन नहीं चुका पा रहे, XYZ जो भी रीजन है, या फिर जैसे आपने हम्म एग्जांपल दिया था बैड डेब्ट्स का उसके कारण। तो हम्म ये जो होते हैं ये आते हैं हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल, तो आप वहाँ पे वीडियो जरूर देखना रिस्क की। ठीक है, वो आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाएंगे ये। इसके बाद फर्दर और कुछ टाइप्स होते हैं जो इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल के अंदर ही आते हैं बिजनेस के, और यू कैन से देम द कॉजेज ऑफ रिस्क, और यू कैन से इट द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क विच कुड बी इलस्ट्रेटेड। ठीक है, वो होते हैं कौन कौन से? पहला है नेचुरल, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है सोशल, चौथा इकोनॉमिकल, पांचवा मैनेजेरियल, छठा कॉम्पिटिटिव, सातवां टेक्नोलॉजिकल एंड आठवां मिसलेनियस। ये 8 और टाइप होते हैं हमारे बिजनेस रिस्क के। दोबारा से रिपीट करता हूँ: नेचुरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मैनेजेरियल, कॉम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजिकल एंड मिसलेनियस। अब नेचुरल रिस्क, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेचुरल रिस्क, नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? अ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अ, जो ये ऐसे रिस्क होते हैं विच आर अनकंट्रोलेबल, जिनको ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ नेचर ही कंट्रोल कर सकती है, उनको नेचुरल रिस्क कहते हैं। जैसे कि रेनफॉल, सडन रेनफॉल, फ्लड। ये जो रेनफॉल और फ्लड है, सडन रेनफॉल और फ्लड है, ये हमारे फार्मर्स के लिए नुकसानदायक होती है। और फार्मर्स क्या है? फार्मर्स एंटरप्रेन्योर है, रूरल एंटरप्रेन्योर्स है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल रिस्क। दूसरा आता है हमारे पॉलिटिकल कोजेज। पॉलिटिकल रिस्क कौन से होते हैं? जो हमारी सत्ता होती है ना, वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसे अलग अलग लेजिग्नेशंस और रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जो कि रिस्क काउंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पॉलिटिकल रिस्क चल रहा है बिजनेसमैन के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजनेस को बिल्कुल बंद किया हुआ है फिलहाल ड्यू टू द कोविड 19। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? सडनली प्राइस फ्लक्चुएट कर देते हैं, प्राइस हाई कर दिया, प्राइस लो कर दिया अपनी मर्जी से। ठीक है ना, अनफेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बना दी, और लाइस ऐसे अलग अलग से अजीब अजीब से लाइसेंस निकाल दिए जो कि बिजनेसमैन के फेवर में नहीं होते, तो वो कहलाते हैं हमारे पॉलिटिकल कोजेस। तीसरा आता है हमारा सोशल कोजेस। सोशल कोजेज हमारे क्या होते हैं? सोशल कोजेज बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर।
ये वाला जो टाइप है इट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर। कई बार क्या होता है जैसे कंज्यूमर का सडन बिहेवियर चेंज हो जाना, लॉयल्टी, उसकी कंज्यूमर लॉयल्टी खत्म हो जाना एक ब्रांड के लिए, या फिर कंज्यूमर वुड लाइक टू स्विच टू द सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है ना। तो जो कंज्यूमर के बिहेवियर में जो चेंज आता है ना बाइंग बिहेवियर में, वो सोशल कोजेस के अंदर आता है, ठीक है। और वो बिहेवियर में चेंज किस कारण आता है? चेंज इन फैशन, फैशन का बदल जाना एकदम से, तो कंज्यूमर भी बदलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के टेस्ट में चेंज हो जाना, ठीक है, उनकी इनकम में चेंज होना। तो ये सब जो है ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो सोशल कोजेस के अंदर आते हैं। चौथा हमारा है इकोनॉमिकल कोजेस। इकोनॉमिकल कोजेस इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, ये सोसाइटी से रिलेट करता है और हमारी इकोनॉमी से रिलेट करता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे क्या आता है, सडनली अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर आपको नहीं मिल रहा तो वो भी आपके बिजनेस में रिस्क पैदा करेगा, ठीक है ना। अगर जैसे कि मारुति के साथ ऐसा बहुत हुआ, मारुति एक कार लॉन्च करती है सडनली, और फिर उसका रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण कि वो कार बनानी ही बंद करनी पड़ जाती है उन्हें। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, सेकंड हैंड वो बिक नहीं रही। तो ऐसी चीजें कंज्यूमर खरीदना कम पसंद करेंगे, ठीक है। तो वो आते हैं इकोनॉमिकल कोजेस के अंदर। और रिसेशन आ जाना, जैसे अभी रिसेशन आया हुआ है, इकोनॉमी रिसेशन, तो अगर ऐसे कोई रिसेशन आ जाता है तो भी हमारा इकोनॉमिकल रिस्क जनरेट होता है, ठीक है। या फिर हमारे जो लेबर स्ट्राइक हो जाना सडनली, सॉरी लेबर स्ट्राइक इसमें नहीं आएगा, इकोनॉमिकल कोजेज में यही सब आते हैं कि पुअर डिमांड होना प्रोडक्ट्स की, या फिर इकोनॉमिक रिसेशन इंडस्ट्री के अंदर आ जाना, या रॉ मटेरियल ना मिलना, ठीक है ना। तो ये सब आते हैं इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद पांचवा हमारा है मैनेजेरियल कोजेज। मैनेजेरियल कोजेज क्या है? दीज आर द रिस्क विच इज ड्यू टू द मैनेजेरियल कोजेज। जैसे कि मैनेजेरियल कोजेज क्या होते हैं? इसके अंदर आता है कि पुअर लेबर मैनेजमेंट, या लेबर रिसेशन, या लेबर स्ट्राइक, या फिर रोंग रोंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे कस्टमर्स को चाहिए तो कुछ और, हमारे कस्टमर की सेगमेंटेशन की डिमांड तो कुछ और है, बट हम प्रोडक्ट कुछ और दे रहे हैं मार्केट में। तो ये सब आता है मैनेजेरियल कोजेस के अंदर। हमारे इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप खराब है, मैनेजर्स की एक दूसरे से नहीं बन रही, लेबर की एक दूसरे से नहीं बन रही, तो ये सब जो है ये आता है मैनेजेरियल कोजेस के अंदर। छठी टाइप है हमारी कॉम्पिटिटिव कोज। कॉम्पिटिटिव कोज हमारा क्या होता है? कॉम्पिटिटिव कोज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये वो रिस्क होते हैं जो कि कंपटीशन के कारण होते हैं, ठीक है ना। कंपटीशन के कारण क्या होता है? कंपटीशन के कारण सबसे पहले जो होता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाता है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं एक ही चीज के। जैसे सर्फ और साबुन है, वो मार्केट में न्यूमरस ऑफ ब्रांड्स, न्यूमरस ऑफ टाइप्स और न्यूमरस ऑफ प्राइस में अवेलेबल है। तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूट्स इतने ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट्स इतने बड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव बेस्ड कोजेज, कॉम्पिटिटिव रिस्क। तो अपनी सर्वाइवल के लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? अपनी अलग स्ट्रैटेजीज, अपनी अलग कॉम्पिटेंसी मॉडल तैयार करना पड़ता है, डिस्काउंट्स निकालने पड़ते हैं ताकि वो अपने कंज्यूमर्स को रिटेन करके रख सकें। देन सेवंथ हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल कोजेज या टेक्नोलॉजिकल रिस्क। ये क्या है? ये है जो भी हमारा टेक्नोलॉजी में चेंज आता है उसके कारण भी रिस्क आ सकता है, अगर हम वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो। जैसे कि अभी बीच में आया था एक ईरा जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ था कि जो मैन पावर है, मैन पावर को हम कम कर सकते हैं विद द मशीनरीज। हम अपनी कंपनीज में अलग अलग मशीनरीज को इंस्टॉल करके मैन पावर, हम लेबर को कम कर सकते हैं। जहां हमें 10 लेबर चाहिए, वहां अगर हम मशीनरी इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक ही लेबर चाहिए, ठीक है। तो वो होता है टेक्नोलॉजिकल कोज,
टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के कारण, न्यू टेक्नोलॉजी रेंडर्स और ओल्ड टेक्नोलॉजी अब्सोल्यूट के कारण हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल पोज होता है। ठीक है, जैसे कि अब ये वर्चुअल क्लासेस का ले लो, कोविड-19 में ये वर्चुअल क्लासेस का ले लो, अगर हमारी यूनिवर्सिटी ये वर्चुअल क्लासेस ना शुरू करती, या अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करते, तो क्या होता? तो रिसेशन रहता स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स सबको अगर कोई भी पूछता तो स्टूडेंट सबको ये कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी तो कुछ नहीं कर रही भाई, हमारी तो पढ़ाई एज इट इज बची हुई है अभी, और आप लोग पेपर नहीं देते, आप लोग धरना स्ट्राइक पे बैठ जाते कि भाई हमारी पढ़ाई तो हुई नहीं तो हम पेपर क्यों दें। ठीक है ना, तो आप लोग धरने पे बैठते, स्ट्राइक करते उस चीज के लिए। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो रिस्क को रिड्यूस कर दिया इस चीज से। अब जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर तुम्हारे नोन हो जिनकी क्लासेस नहीं लगी, वो बच्चे कितने परेशान होंगे कि हमारी क्लासेस तो लगी नहीं, हमारा सिलेबस तो हुआ ही नहीं, पेपर हम कैसे देंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, रिस्क को बढ़ावा दिया। तो वो होते हैं टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। एंड एट्थ arises here is miscellaneous causes। miscellaneous causes में हमारे बहुत सारे जितने भी जो बच गए रिस्क वो सारे मिसलेनियस में आ जाते हैं। जैसे कि सडनली डेथ हो जाना किसी हमारे एक्सपर्ट लीडर की, या किसी एक्सपर्ट बिजनेसमैन की, जिसके कारण हमारे बिजनेस में रिसेशन आ सकता है, या फिर एकदम से लॉस में चला जाना बिजनेस का, या फिर हमारी एकदम से बिजली कट जाना, पावर सप्लाई ना मिलना हमें, पावर फेलियर हो जाना, या कस्टमर्स की लॉयल्टी खत्म हो जाना। तो ये सब आते हैं हमारे मिसलेनियस में। तो दीज 8 आर द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। और जो मेन दो टाइप हमने किए थे, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। तो बेसिकली हमने ये यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट खत्म होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें कि लॉसेस तो बढ़ जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है, उसको कहते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस जिसमें लॉस बढ़ जाए और प्रॉफिट कम हो जाए, वो कहलाएगा हमारा बिजनेस रिस्क। ठीक है, और उसके बाद हमने किए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क में हमारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। ठीक है, वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे? इट द गेन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन आर हिडन इन इट, it depends on time, it depends on size, it depends on nature, it depends on term of sales, it depends on degree। ठीक है ना, तो ये सब है हमारे टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हमने किया टाइप्स। टाइप्स इसकी इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल। इसके बाद हमने की फर्दर टाइप्स, आठ टाइप विच इज बेसिस ऑन नेचर, पॉलिटिकल, मैनेजरियल, टेक्नोलॉजिकल, मिसलेनियस एंड ऑल। सो ये सब है हमारे बिजनेस रिस्क। So it is all about business risk।